दोस्तों हमारा पहला सवाल है, मरा हुआ हाथी सवा लाख का क्यों होता है। दूसरा सवाल है, लड़कियों को ज्यादा ठंड क्यों लगती है। तीसरा सवाल है, अदरक वाली चाय पीने के क्या क्या नुकसान है। चौथा सवाल है, मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती है। पांचवा सवाल है, महिलाएं बाइक पर एक तरफ पैर करके क्यों बैठती है। छठवा सवाल है, महिलाएं हाथों में चूड़ियां क्यों पहनती है। सातवां सवाल है, लड़कियां झूठ क्यों बोलती है। दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल है, मरा हुआ हाथी सवा लाख का क्यों होता है। हाथी को अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए भी पाला जाता था। लोगों में हाथी को देखने और उसकी सवारी करने की एक अलग ही आशा या मजा होती है, क्योंकि हाथी हर वक्त हमें देखने को नहीं मिलता और इसके लिए हाथी को महावत के द्वारा बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। हाथी जब मर जाता है तो उसके दांत निकालना और भी आसान हो जाते हैं। उसके दांतों की बाजार में बड़ी ऊंची कीमत मिलती है, क्योंकि इनसे सारे आभूषण और सुशोभन की चीजें बनाई जा सकती है। तो इसलिए हाथी की मौत के बाद उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाथी की चमड़ी बहुत ही मोटी होती है और इसीलिए उसके वजन में सबसे ज्यादा योगदान उसकी चमड़ी का होता है। हाथी की चमड़ी से कई वस्त्र बनाए जाते थे भूतकाल में, लेकिन वर्तमान में उसका चलन काफी कम हो चुका है, पर फिर भी उसकी चमड़ी मोटी होने के कारण उससे कई उपयोगी कार्य किए जाते हैं। दूसरा सवाल है, लड़कियों को ज्यादा ठंड क्यों लगती है। ये बात तमाम रिसर्च और शोध से साबित हुई है कि लड़कियों को ठंड की अनुभूति पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लड़कियों में वसा यानी बॉडी फैट अधिक होता है, जो उनके शरीर में गर्माहट बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन जो लड़कियां ऑफिस वर्क करती है और उनका मूवमेंट कम होता है, तो उनका मेटाबॉलिक रेट मर्दों से 35% कम हो जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उनके शरीर में गर्मी कम पैदा होती है और उसके शरीर के अंदर से ठंडा होने के कारण उन्हें ठंड ज्यादा लगने लगती है। दोस्तों हमारा तीसरा सवाल है, अदरक वाली चाय पीने के क्या क्या नुकसान है। सर्दी के मौसम में ज्यादातर लोग अदरक वाली चाय मांगते हैं। दिन में 2-3 बार चाय को पीना आम बात है, पर चाय के अधिक सेवन से कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती है। अदरक की चाय ज्यादा पीने से रात की नींद उड़ जाती है, इसलिए सोने से तुरंत पहले चाय पीने को मना किया जाता है। चाय में काफी सारा अदरक डाला गया हो तो यह चाय पीने में सीने में जलन हो जाती है। कुछ लोगों को इससे पेट में जलन की शिकायत भी हो जाती है। दोस्तों हमारा चौथा सवाल है, मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती है। अल्लाह का पैगाम कही जाने वाली इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान में विस्तार से बताया गया है कि मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों को किस तरह का लिबास पहनना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के बारे में कहा गया है कि वे लिबास पहने जिससे उनका चेहरा, हाथ और पाँवों के अलावा शरीर का कोई हिस्सा नजर नहीं आना चाहिए, और ये लिबास वे ऐसे पुरुषों की मौजूदगी में अवश्य पहने जो उनके रिश्तेदार नहीं है या उनसे उनकी शादी नहीं हुई है। हालांकि इस मुद्दे पर इस्लामी विद्वानों में भी बहस चल रही है कि महिलाओं और पुरुषों के लिबास की सही परिभाषा क्या है। इसी बहस की वजह से दो शब्द चल निकले हैं, हिजाब और नकाब। हिजाब एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है सिर ढकना, और नकाब का मतलब है पूरी तरह से ढकना, जिसे बुर्के के संदर्भ में समझा जा सकता है। दोस्तों हमारा पांचवा सवाल है, महिलाएं बाइक पर एक तरफ पैर करके क्यों बैठती है। महिलाओं के भारतीय कपड़े का कारण है साड़ी, लहंगा, घाघरा। यदि दोनों ओर पैर करके बैठेंगे तो ये परिधान घुटनों से ऊपर तक उठ जाएगा और ये सब शालीनता नहीं लगेगी, शायद असुविधाजनक व असुरक्षित भी होगा। पर आज के युग मॉडर्न पोशाकें पहनकर लड़कियां स्वयं भी मोटरसाइकिल चलाती है, इसीलिए महिलाएं बाइक पर एक तरफ पैर करके बैठ। दोस्तों हमारा छठा सवाल है, महिलाएं हाथों में चूड़ियां क्यों पहनती है। हिंदू धर्म में महिलाएं अपने हाथों में चूड़ियां पहनती है। चूड़ियां पहनने की यह परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं द्वारा अपने हाथों में चूड़ियां पहनने का धार्मिक महत्व क्या है। एक सुहागिन महिला के 16 श्रृंगार माने गए हैं, इनमें से एक चूड़ी भी है जो श्रृंगार को बढ़ाती है। ये चूड़ियां नवविवाहित स्त्री के श्रृंगार को भी बढ़ाने के काम आती है। शादी के बाद तो जैसे इन्हें पहनना जरूरत सा हो जाता है, चाहे वह प्राचीन समय की बात हो या आज का आधुनिक युग, जहाँ भारत जैसे सांस्कृतिक देश में भी महिलाएं पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हुए मॉडर्न हो गई है। दोस्तों हमारा सातवां सवाल है, लड़कियां झूठ क्यों बोलती है। झूठ तो हर कोई बोलता है और हर झूठ की कोई वजह होती है, पर कुछ झूठ ऐसे भी होते हैं जिनकी किसी को कोई नुकसान नहीं होता, तो ऐसे झूठ बोलने से भला क्या हर्ज। लड़कियां ऐसे ही कहीं क्यूट, स्वीट और रोमांटिक झूठ बोलती है जो लड़कों को कभी समझ में नहीं आता। झूठ नंबर 1, आज तक मुझे कोई पसंद नहीं आया। अगर कोई लड़की यह कहती है तो यह सरासर झूठ है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई तो ऐसा जरूर होगा जिसे बस देखते रहना अच्छा लगता होगा। दूसरी झूठ, मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं। दरअसल यह झूठ लड़कियां अक्सर उन्हीं से बोलती है जिन्हें वो इम्प्रेस करके बताना चाहती है कि वो उनसे अलग है। लड़कियों का यह झूठ लड़कों के लिए कहीं न कहीं एक इशारा या चैलेंज भी होता है। तीसरा झूठ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। सिंगल स्टेटस वाले लड़कियों के चाहने वाले बहुत होते हैं जो उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। लड़कियों को यह बात अच्छी तरह पता है कि अगर उसने अपने रिलेशनशिप के बारे में सही सही बता दिया तो सारा टेंशन उनसे छिन जाएगा, इसलिए जब तक भंडा खुद न फूट जाए लड़कियां इस झूठ का सहारा लेती रहती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल सही सवालों के सही जवाब को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब